आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ह्यूमन कैनिबलिज्म क्या है। ह्यूमन कैनिबलिज्म एक ऐसा एक्ट है जिसमें इंसान के मांस को और बॉडी के अदर पार्ट को कंज्यूम करता है। ह्यूमन कैनिबलिज्म को विस्तार में समझने से पहले आइए देखते हैं कैनिबलिज्म क्या है। कैनिबलिज्म एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक ही स्पीसीज़ के लोग एक दूसरे को आपस में खाते हैं। ये प्रैक्टिस एनिमल किंगडम में ज़्यादा पाई जाती है। करीब 1500 स्पीसीज़ में ये चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। करीब 90% अप्रॉक्सीमेटली पानी में रहने वाले स्पीसीज एक दूसरे को खाते हैं। ये सिर्फ कार्निवोरस यानी कि जो मांसाहारी हैं वहीं तक सीमित नहीं है, ये हर्बीवोर्स, डेट्रीवोर्स और सेक्सुअल कैनिबलिज्म में भी फेमस है। कैनिबलिज्म कि ये इजी और जनरल डेफिनेशन आप कह सकते हैं। इसके अलावा आज हमारा फोकस रहेगा कि ह्यूमन कैनिबलिज्म क्या है, इंसान को क्यों खाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से लोग इसको खाते हैं, कहाँ के लोग खाते हैं। आइए इस बहुत ही डिफरेंट तरीके की टॉपिक को बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, जिसका हिंदी में कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। कुछ सोसाइटी में ये कल्चरल नॉर्म है, वो दुख को जताने के लिए इंसान के मांस को खाते हैं, जबकि मेजर रीज़न ये बताया जाता है कि इंसान के मांस को या उसके बॉडी के अलग पार्ट्स को तभी कंज्यूम करता है जब उसकी भूख शिद्दत पे होती है और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, यानी वो अपनी भूख को मिटाने के लिए ऐसा करता है। फ्रैंकलिन लॉस्ट एक्सपीडिशन, सर जॉन फ्रैंकलिन की लीडरशिप में एक वोवेज यानी समुद्री यात्रा निकले, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया कि रास्ते में बहुत सारे लोगों की डेड हो गई थी और जो सर्वाइवर बचे थे उन्होंने डेड बॉडी को कंज्यूम किया। इसके अलावा अमेरिका में डोनर पार्टी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट की हैपनिंग हुई जिसमें सर्वाइवर्स ने अपने आप को इंसानों का गोश्त, इंसानों के बॉडी पार्ट्स को खा करके अपनी ज़िंदगी को बचाया। और बहुत सारे एयर क्राइसिस जो रिमोट एरिया में यानी कि जो आउटसाइड एरिया में है, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई रीच नहीं है, वहाँ पर इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए बॉडी को कंज्यूम किया। कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसा बताती हैं कि इंसान का दिमाग खाने से दिमाग की प्रोटेक्शन होती है, जबकि कुछ ह्यूमन कैनिबल ऐसा बताते हैं कि इंसानों का जो गोश्त है वो अदर क्रिएचर से ज़्यादा डिलीशियस है, जबकि कुछ स्कॉलर ऐसा दावा करते हैं कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेंटल इल पीपुल ही करते हैं। डेड बॉडी को कंज्यूम करने से बहुत तरीके की ह्यूमन इन्फेक्शियस बीमारी भी पैदा होती है। इसमें एक बीमारी है जिसका नाम है कुरू, जिसका मतलब होता है सिवरिंग या ट्रेम्बलिंग यानी कि हिलने लगना। इसके शुरू के सिम्टम्स ये हैं, पहले वॉकिंग में ट्रबल होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ज़बान पर और इमोशन पर कंट्रोल खोने लगता है आदमी, इसीलिए इसको लाफिंग डेथ भी कहते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे आदमी की लाइफ डाउन होने लगती है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च किया और जिस लोकेशन पर इस तरीके के इंसिडेंट हैपन हो रहे थे वहाँ पर जा कर के रिपोर्ट्स की। कुछ ऐसे मुल्क हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पपुआ न्यू गिनी है, अर्जेंटीना है, कांगो है, इंडोनेशिया है, साउथ सूडान है और बहुत सारे ह्यूमन कैनिबल्स जो फेमस हैं बहुत सारे इंसानों को खाने के लिए। अब बात होगी इंडिया में कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो इंसानों के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करती है, वो है एघोरी। एघोरी 1000 साल पुराने हिंदू धर्म के फॉलोअर हैं। ये तपस्वी अक्सर साधु के रूप में जाने जाते हैं जो अपना पूरा जीवन मोक्ष यानी साल्वेशन की प्राप्ति के लिए लगा देते हैं और साधुओं से अलग एघोरी इनलाइटनमेंट के लिए बहुत ही अनकन्वेंशनल और रेडिकल पाथ फॉलो करते हैं। अक्सर इसीलिए इन्हें हिंदुइज्म के विरोधाभास के रूप में देखा जाता है। एघोरी को द मोस्ट फियर्ड साधु और बहुत रेस्पेक्टेड साधु के रूप में भी जाना जाता है। सो हु आर द एघोरी और इनकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिस जो इन्हें द मोस्ट फियर्ड साधु बनाती है। एघोरीज का वर्तमान रूप 17वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम के रूप में जाना जा सकता है, जो 170 साल तक जीवित रहे। उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को होली सिटी वाराणसी में क्रीमेट किया गया, जहां पर उनका मंदिर भी बना दिया गया। एघोरी जिसको द मोस्ट सेक्रेड प्लेस के रूप में जानते हैं। एघोरी शिवा और काली की वर्शिप करते हैं।
एघोरी जनरली क्रीमेशन साइट पर पाए जाते हैं, मोस्ट फेमसली इन वाराणसी। इसके अलावा बंगाल के जंगल्स में, हिमालय की गुफाओं में और गुजरात के डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। एघोरीज बिलीफ के अनुसार ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में जो गलत माना जाता है, उनकी प्रैक्टिस को करके मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ऐसी प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली करने पर जल्दी से फास्टर वे में सॉल्वेशन की प्राप्ति की जा सकती है। एघोरीज का रास्ता कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। जो इस प्रैक्टिसेस को सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं वो अपने आप को कमज़ोर करते हैं, ऐसा एघोरीज का बिलीफ है। एघोरीज की सबसे फेमस प्रैक्टिस कैनिबलिज्म है, जो एक नोटेबल पॉइंट बताया जाता है। एघोरीज इंसानों को डेलिबरेटली किल नहीं करते हैं उनके मांस के लिए, बल्कि जो क्रीमेशन ग्राउंड पर डेड बॉडी आती है उसको कंज्यूम करते हैं। अक्सर ये मांस कच्चा खाया जाता है, पर इसको कभी कभी भून करके खाते हैं। एघोरीज मानते हैं डिफरेंसेस सिर्फ डिल्यूजन है, ये साल्वेशन के पाथ पर एक ऑब्स्टेकल है, इसीलिए वो अच्छाई और बुराई में कोई फ़र्क नहीं करते हैं। ह्यूमन यानी इंसानों और जानवरों के मांस में भी कोई फ़र्क नहीं करते हैं। इसके अलावा एघोरी ह्यूमन यूरिन और ह्यूमन वेस्ट मटेरियल भी कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, और ये कहते हैं कि ये अहंकार को मारने में हेल्प करता है और ब्यूटी परसेप्शन को इंसान के माइंड से निकालता है। एघोरी की एक और प्रैक्टिस है वस्त्र त्यागना। अक्सर वो लंगोटी में पाए जाते हैं और कभी कभी न्यूड पाए जाते हैं। इसके अलावा एघोरी इस प्रैक्टिस को शर्म की भावनाओं से अलग करके और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होने के लिए ये करते हैं। इसके अलावा एघोरी डेड बॉडी की एसेस को अपनी बॉडी में, डेड बॉडी की राख को अपनी बॉडी में लगाते हैं और इसे वो शिव की नकल के रूप में देखते हैं, और ये कहते हैं कि एघोरी को इससे बीमारी से प्रोटेक्शन मिलेगी। इंसान की राख के अलावा एघोरीज अदर ह्यूमन रिमेन्स भी यूज़ करते हैं, जो है इंसान की खोपड़ी, जो एघोरीज की निशानी है। एघोरी इसे बाउल प्याले की तरह यूज़ करते हैं, जो काउज और डॉग्स के साथ भी शेयर करते हैं। एक मिथक के अनुसार शिव ने एक बार किसी ब्राह्मण का हेड काट दिया था, जिसके लिए उन्हें पूरी सोसाइटी में सर के साथ घूमने के लिए मजबूर किया गया। इसीलिए एघोरीज कपाल के साथ यानी इंसान की खोपड़ी के साथ घूमते हैं, और वो ये मानते हैं कि ह्यूमन के डेड होने के बाद जीवन शक्ति सर के टॉप वाले हिस्से पे शीश पर जाकर चपक जाती है। एघोरी शराब पीते हैं और मानते हैं कि डेड बॉडी को बुलाने में और उन पर कंट्रोल पाने में इससे हेल्प ली जा सकती है, इससे हेल्प हो सकती है। एघोरीज इन सारी प्रैक्टिसेस को फास्टर वे में साल्वेशन, लिबरेशन, इमंसिपेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कितनी तेज़ी से हो, इसलिए ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे स्कॉलर और हिंदुइज़्म के बहुत सारे लोग इसको अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल और रेडिकल और कभी कभी अनसाइंटिफिक वे मानते हैं, और बहुत सारे हिंदू स्कॉलर इसको हिंदुइज़्म की कम्युनिटी से ही रिजेक्ट कर देते हैं। ईरानियन अमेरिकन स्कॉलर और CNN के टीवी होस्ट रेजा असलान ने 5 साल पहले एघोरीज पर, कैनिबलिज्म पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है, जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिसको देख करके कैनिबलिज्म, एघोरीज और इस कल्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा अमेरिकन फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री मेकर डकोटा विंट का एक यूट्यूब चैनल है, डकोटा ऑफ अर्थ, जहां पर कुछ वीडियोस है एघोरा से रिलेटेड, कैनिबलिज्म यानी जो इंसान के बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को खाता है, क्यों खाता है, वहां पर जा कर के भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ऐसे ही थ्रिलिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।